करवा चौथ व्रत कथा। मानधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों के नाश करने वाले का उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभागे, श्री पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से यही प्रश्न किया था। तब भी शंकर जी ने पार्वती जी से कहा, हे वराराहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो सब प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाला नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी का व्रत किस प्रकार है तथा उसका विधान क्या है, और पहले भी उस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी ने बोले कि पार्वती जी अनेक प्रकार के रत्नों से शोभमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुष से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाली, दिव्य स्त्रियों से शोभमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीय सुखप्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वीर सलमान ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आँख नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग समय आ जाने पर वीर सलमान ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विवाह विधि से उसे प्रदान कर दिया। इसके पश्चात वेदवती ने अपने भाइयों की स्त्री भौजाइयों समेत गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिव्य व्रतोपवास पर सायंकाल में स्नान कर सभी के भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और गायत्री के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अक्षत से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा सदानंद का अलग अलग पूजन किया और करती हुई पकवान अक्षत दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वह वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका भाई चिंता मुक्त होकर एक महान बट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। उसने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर दिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार व्रत करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणियों वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणियों से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा, मैं करक चतुर्थी का व्रत करने अपने पति के घर आई तो मेरा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया था। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला।
हे तो हे मातेश्वरी, हमारे भाग से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे भौजाइयों को जीवित करके, भाइयों को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुबह गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, तो तुम बिना चंद्रमा के उदय होते ही अर्घ्य दिया, उसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब तुम यज्ञ के पश्चात इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी ने कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणियों की वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक व्रत किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणियों प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया। इसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगी, हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करक का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम के कर्मों को जीतकर अतुलनीय राज को प्राप्त किया, जिससे उसका सब दुख जाता रहा। इस श्री वामन पुराण अंतर्गत करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा समाप्त। बोलिए गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। हर हर करक चतुर्थी महारानी की जय। यह दक्षिणम पदम इष्टम माता ही तथा क्षमताम भगवान पार्वती पते